चिंतित व्यक्ति विकसित नहीं होता। समय को पीछे घुमाएं और भारत के उस रूप में जाएं जब साधुओं की धरती इस देश को कहा जाता था। उस जमाने में एक महान संत हुए थे जिनके प्रत्येक और निकट के राज्यों में एक या एक से अधिक शिष्य थे। इन्हीं शिष्यों में से एक थे सदानंद। सदानंद उस साधु के ज्ञान से काफी प्रभावित था एवं साधु भी सदानंद को अपना चहेता छात्र मानते थे। सदानंद ने एक युवा की उम्र तो धारण कर ली थी, परंतु उसका हृदय फिलहाल अभी छोटे से बच्चों के मुताबिक ही था, अर्थात सदानंद भोले व्यक्ति के समानार्थी थे। साधु ने सदानंद से कई बार याचना करते हुए कहा कि सदानंद, तुम भी मेरी कुटिया में पधारो। वहां मौजूद हर भक्त को सही राह दिखाने का प्रयत्न करो। परंतु सदानंद हर वक्त टाल देता। कारण यह था कि सदानंद अपने परिवार से काफी स्नेह करता था। वह मानता था कि उसके जाने के पश्चात उसके बालकों एवं उसकी अर्धांगिनी का ख्याल कौन रखेगा। इस पर साधु समझाते हुए कहते थे कि तुम नकारात्मक विचारों से भरे हुए हो। यह मात्र तुम्हारा वहम है। तुम्हारा परिवार सकुशल रहेगा। अगले दिवस जब सदानंद कुटिया पहुंचा और सत्संग में शामिल हुआ तो फिर साधु ने सदानंद को फिर से प्रस्ताव दिया कि वे हमेशा के लिए यहाँ आ जाए एवं ईश्वर को प्राप्त करने हेतु उनकी भक्ति में स्वयं को लीन कर दे। सदानंद अब साधु की इच्छा पूर्ण करने के लिए मान गए। अब उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि वह अपने परिवार को कैसे बताएंगे कि अब वह सन्यासी जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखते हैं। इस पर साधु ने उनको एक युक्ति सुझाई, जिसके तहत साधु ने सदानंद को सांस रोकने की कला में निपुण किया। सदानंद हर दिन प्रातः उठकर अपने समस्त परिवार के सदस्यों के साथ नदी में स्नान करने जाता था। ऐसे ही एक दिन जब वह अपने परिवार के साथ स्नान करने गया तो सदानंद ने अपनी सांस रोकने वाली कला से जल में सांस रोक लिया, जिससे उनके परिवार वालों को लगा कि सदानंद नदी में विलीन हो गए। सदानंद के परिवार वालों ने उन्हें कई घंटों तक खोजने का प्रयास किया, तब जाकर वह इस निर्णय पर यकीन करे कि सदानंद नदी में विलीन हो गए। जब पूरा परिवार थककर घर की ओर अपना उदास सा मुख लेकर पहुंच रहे होते हैं, तब रास्ते में साधु के कई शिष्यों में से परिवार की भेंट होती है। जब उन सभी को यह मालूम होता है कि सदानंद इस पृथ्वी को छोड़ चुका है तो सभी ने मिलकर यह निर्णय किया कि सदानंद के परिवार वालों का खर्च वह उठाएंगे। दूसरी ओर सदानंद नदी से बाहर आकर अब साधु के आश्रम पहुंच जाता है। अब उसका जीवन ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर देता है। एक दिन सदानंद की पत्नी उस साधु के आश्रम पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचती है, जिसका ज्ञात जैसे ही सदानंद को होता है वह कुटिया में ही कहीं छिप जाता है ताकि वह अपनी पत्नी की बातें भी सुन सके एवं अपनी पत्नी को नजर भी ना आए। साधु कहते हैं, पुत्री, हमें यह जानकर बेहद दुख हुआ। अपने प्रिय शिष्य की मृत्यु की खबर सुनी तो नैनों से जल बहने लगा। तुम्हारी हालत अब कैसी है? सदानंद की पत्नी कहती है, प्रणाम गुरुजी, इनकी पूर्ति कोई मनुष्य नहीं कर सकता गुरुवर, परंतु मेरा जीवन अब अच्छी स्थिति पर आ गया है। यह स्थिति पूर्व से भी बेहतर है। यह वाक्य जैसे ही साधु के कानों में घुसे वह मुस्कुरा पड़े, जैसे उन्हें इस बारे में पहले से ही मालूम हो। सदानंद की पत्नी अब साधु के आगे अपना शीश झुकाते हुए आशीर्वाद प्राप्त करती है और वहां से प्रस्थान करती है। अपनी पत्नी को जाते देखने के बाद सदानंद खुद को साधु के सामने लाता है। साधु कहते हैं, अब तो यकीन हो गया कि वह तुम्हारे बिना खुश है। सदानंद कहता है, नहीं, मुझे अभी भी यकीन नहीं, उन्हें मेरी जरूरत अभी भी है। साधु कहते हैं, अगर तुम्हें उनकी खुशी का सबूत चाहिए तो तुम स्वयं में जाकर
पड़ताल कर लो ताकि तुम्हें शांति मिले। साधु से आज्ञा लेकर सदानंद अपने घर, अपने बच्चों एवं अपनी पत्नी पर नजर रखने लगा। सदानंद हर दिन उन पर नजर रखने लगा। उसने देखा कि उसका परिवार हर दिन की तरह सुबह जल्दी उठकर नहाने नदी पहुंच जाते हैं। खुशी खुशी नगर नदी से वापस आ जाते हैं। बच्चे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। पत्नी भी अब आत्मनिर्भर हो चुकी है। वह अपने घर में से कुछ पैसे से कभी फल तो कभी सब्जियां खरीदती और उसे अपने कस्बे में बेच आती। सदानंद की औरत अब कस्बे में एक उच्च स्तरीय व्यापारी महिला के रूप में खुद को साबित कर रही थी। वह बेहद खुश थी। सदानंद यह दृश्य देखकर काफी क्रोधित हुआ। उसे यह मानने में हिचक हो रही थी कि एक महिला अपने बुद्धि से घर चला सकती है। सदानंद को अपनी बीवी की खुशी हजम नहीं हो रही थी। सदानंद उसी क्षण अपने गुरु के पास गया और उनसे अपनी मुश्किलों का हल निकालने के लिए कहा। साधु ने सदानंद के विचारों का विरोध किया। सहजता से साधु ने सदानंद को स्वयं फैसला लेने के लिए कहा। सदानंद ने पूरे कस्बे में यह अफवाह फैला दी कि जो भी सदानंद की बीवी के हाथ से फल या सब्जी लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह ऐलान होते ही उसकी इच्छा पूर्ण हो गई। सभी कस्बे वासियों ने उससे फल सब्जी लेना बंद कर दिया। 2-3 दिन किसी शख्स ने भी उससे फल सब्जी नहीं ली। सदानंद फिर से नजर रखने के लिए अपने घर पहुंचा तो हैरान था। वहां अब भी सब प्रश्न थे। बच्चे खेल कूदने में व्यस्त रहते थे और बीवी भी कुछ ना बिकने के बावजूद वह खुश थी। सदानंद ने फैसला किया कि अब वह घर लौट जाएगा। उसने अपने बच्चे के देर रात सोने का इंतजार किया। जैसे ही वह सोते हैं, सदानंद घर के दरवाजे को खटखटाता है। सदानंद की बीवी यह ध्वनि सुनकर घबरा जाती है। वह धीमी आवाज से पूछती है, कौन है? इस पर सदानंद उसे धीमी आवाज में जवाब देता है, मैं तुम्हारा पति सदानंद, दरवाजा खोलो। पत्नी कहती है, यह समय मजाक का नहीं, मेरे पति को मरे हुए 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। सदानंद कहता है, मैं मरा नहीं था। पत्नी कहती है, नहीं, मैं नहीं मानती तुम्हारी बात को। चले जाओ यहाँ से, अन्यथा मेरे बच्चे तुमसे डर जाएंगे। सदानंद कहता है, लेकिन मैं भूत नहीं हूँ, तो मेरे से क्यों डरेंगे? पत्नी कहती है, मेरे पति को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने से वह घर की ओर मुड़े ही नहीं, लेकिन अब जाकर कोई कहे कि वह मेरे पति हैं तो उनकी तो वे मात्र उनकी आत्मा ही कह सकती है। सदानंद कहता है, अरे भाग्यवान, तुम दरवाज़ा खोलो, मैं ही हूँ। मैं तुम्हारी खुशी के लिए आया हूँ और अपने बच्चों के जीवन में फिर खुशियों के रंग भरने आया हूँ। पत्नी कहती है, नहीं, मैं स्वयं बेहद अपने बच्चों एवं खुद को प्रश्न करने में सक्षम हूँ और अब तक कर भी रही हूँ। कृपया तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ। सदानंद यह सुनकर वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। कहानी से सीख। यह कहानी हमें यह बताती है कि जीवन किसी के होने या न होने से निर्धारित नहीं होता। हो सकता है वह आपके जीवन में बेहद महत्व रखता हो, परंतु महत्व और जरूरी होने में बेहद फर्क है। जैसे इस स्टोरी में सदानंद को लगता था कि उसके बिना उसका परिवार खुश नहीं रह पाएगा, परंतु हुआ उसके विपरीत। सदानंद की पत्नी अपने हाथों में अपने परिवार का जिम्मा लिया एवं अपने बच्चों को सभी खुशियां प्रदान करी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।